नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब कि पाइसिस साइन नो कांटेक्ट के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, और अगर होती भी है तो हाय हेलो तक ही सीमित है। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइसिस। तो ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके इंटेंशन, साथ ही गाइडेंस क्या आती है वो भी लेंगे। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताए पाइसिस के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग होता है पाइसिस के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स होता है पाइसिस के लिए क्या चल रही है। क्वीन ऑफ वांड्स, द स्टार। तो मुझे ऐसा दिखा दे रहा है पाइसिस कि आपके पार्टनर कुछ मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, या तो इस स्वभाव के हो सकते हैं, वो इस तरह के नेचर के मैनिपुलेशन करना या कुछ झूठ बोलना, इससे की उनकी आदत हो सकती है, या फिर अभी की सिचुएशन में कुछ मैनिपुलेटिव आपके पार्टनर चल रहे हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर सिचुएशन तो अच्छी ही चाह रहे हैं, रिलेशनशिप के फेवर में चाह रहे हैं, पर कुछ मैनिपुलेटिव वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैनिपुलेशन के बहाने वो सिचुएशन को सही तो करना चाहते हैं, आपके साथ के इस संबंध को, रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हैं, अच्छी सिचुएशन ही वो लाना चाह रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो कुछ इश्यूज हैं आप लोग के बीच में, जो आपके पार्टनर को लग रहे हैं कि वो इश्यूज में अगर आप दोनों मिलकर के काम करें या इवन आपके पार्टनर ही करें तो वो सिचुएशन अच्छी हो सकती है। इश्यूज जो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, छोटे मोटे इश्यूज है आप लोग के बीच में अभी भी, जिसको आपके पार्टनर बहुत बड़ी डील नहीं मान रहे हैं, वो छोटे इश्यूज की तरह देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के होपफुल हो रहे हैं पाइसिस। और मुझे ऐसा दिखाई दे कि कुछ इमोशनल फ्लक्चुएशंस, कुछ इमोशनल अप एंड डाउन उनके हैं, जिसको आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। और मैनिपुलेटिव है वो, कुछ तो मैनिपुलेशन वो करना चाह रहे हैं, इस तरह का माइंड उनका चल रहा है, इस तरह से वो अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। या तो कुछ सिचुएशन को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब एक्चुअल सिचुएशन से अलग कुछ सिचुएशन दिखाने की कोशिश करेंगे, या अपने स्टैंड को किसी मैनिपुलेशन के बहाने से सही साबित करने की कोशिश करेंगे। कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ आपको घुमाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन आप दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है, क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर झुकना नहीं चाह रहे हैं, वो हार नहीं मानना चाह रहे हैं। हो सकता है कि उनको यह आभास हो चुका है कि गलतियां उनकी है, और इसके कारण से आपके पार्टनर चूंकि झुकना नहीं चाह रहे हैं, खुद को पावर में भी रखना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि उनकी अच्छी इज्जत भी हो, रुतबा हो समाज में, या जहां वो काम करते हैं वर्क प्लेस में। तो आपके पार्टनर उन चीजों से समझौता नहीं करना चाहते हैं, खुद को पावर में रखते हुए या खुद को अचीवर की तरह दिखाते हुए, जीत हासिल करता हुआ दिखाते हुए, विक्टोरियस दिखाता हुआ आपका पार्टनर जो है खुद को कहीं ना कहीं सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, और इसके लिए कुछ मैनिपुलेशन वो डेफिनेटली करने के बारे में सोच रहे हैं। और कार्ड्स लेते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स होता है पाइसिस के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग होता है पाइसिस के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स होता है पाइसिस के लिए। सिक्स ऑफ वांड्स अगेन एंड द एम्प्रेस। तो जो चीज मैं आपसे कह रहा था सेम निकल करके आई हुई एनर्जी, सेम चीज आई है। यहाँ भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ। तो आपके पार्टनर अपने इमोशंस को
कंट्रोल कर रहे हैं, सिचुएशन को भी वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। सिचुएशन मतलब आप लोग के रिलेशनशिप से जो रिलेटेड सिचुएशन है उसको। डेफिनेटली आपके पार्टनर, जैसा मैंने आपको कहा कि खुद को अचीवर बनाए रखना चाहते हैं, उनको अचीवमेंट मिल रहा है, उनको कुछ सफलता मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी फैसले ले रहे हैं सही ले रहे हैं, उनका स्टैंड सही है, लोगों का सपोर्ट उनको मिलता है। डेफिनेटली इस तरह की चीजें आपके पार्टनर आपको दिखाना चाहते हैं, ये चीजें उनके साथ हो सकता है कि हो भी रही है। वो 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, तो आपके पार्टनर बेसिकली झुकना नहीं चाह रहे हैं। ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले ही कही, अपनी सफलता में ही रहते हुए, अपने उस लेवल में ही रहते हुए जो आपके पार्टनर बना करके रख रहे हैं, वो सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हैं, बिना झुके, बिना कॉम्प्रोमाइज किए। ये स्थिति दिखाई दे रही है। मतलब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि किसी लेवल में वो कर ले, पर बाहरी लोग को पता ना चले, किसी को भी ना पता चले कि वो झुक गए। ये मैटर केवल आप दोनों के बीच में ही रहे। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर इसके लिए खुश भी रह रहे हैं, जो उनको अचीवमेंट मिल रहा है, जो सफलता मिल रही है, जिस लेवल में वो ऑपरेट कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। और हो सकता है उन्होंने कुछ नया काम शुरू किया है अपने लाइफ में, वो पॉजिटिव रह रहे हैं, कुछ परचेजिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे। तो बेसिकली आपके पार्टनर खुश चल रहे हैं और उसी लेवल में रहते हुए, उसी स्थिति में रहते हुए वो आप लोग के रिश्ते को अच्छा भी करना चाहते हैं। चलिए चेक करते हैं कि उनके इंटेंशन क्या है। पाइसिस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर के इंटेंशन बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर के इंटेंशन बताएं पाइसिस के लिए। एक और सफल कर लेते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, पाइसिस के पार्टनर के इंटेंशन बताएं पाइसिस के लिए। द मैजिशियन अगेन, एस ऑफ पेंटिकल, सेम चीज निकल करके आ रही है, बार बार वही एनर्जीज आ रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है और इस बार ज्यादा स्टेबल तरीके से, ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ, ज्यादा अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ज्यादा अच्छे विश्वास के साथ आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अब जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं वो ज्यादा कमिटेड वे में जुड़ना चाह रहे हैं, या तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपसे भी वो कमिटमेंट लेना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, पर मैनिपुलेशन जरूर करेंगे वो। अगेन सेम चीज, सेम एनर्जी निकल करके आई हुई। द मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, तो मैनिपुलेशन कुछ ना कुछ वो करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं पुरानी, ताकि आप राजी हो जाओ, आप एग्री हो जाओ, आप उनकी बात मान लो किसी तरीके से। इसलिए वो कुछ मैनिपुलेट करेंगे या झूठ बोल सकते हैं, पर इंटेंशन उनके अच्छे ही है, वो किसी खराब इंटेंशन के साथ में नहीं आ रहे हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। चलिए चेक करते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोग के कब तक ब्रेक होगी। नो कॉन्टेक्ट कब तक ब्रेक होगी, यूनिवर्स गाइड करें। पाइसिस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक आएगी। पाइसिस और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक होगी। वर्क विल बी ऑन स्लो मोड। ओके, तो थोड़ा स्लो होगी चीजें। ये यूनिवर्स की गाइडेंस आई हुई है, गाइडेंस यहाँ पे इस तरह से आई हुई आप देख सकते हैं। तो थोड़ा स्लो होगी, स्लो मूविंग होगी, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड भी हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी चीजें नहीं होंगी, थोड़ी सिचुएशन धीरे धीरे करके चलेगी। थोड़ा आपको पेशेंस के साथ में बने रहना है। चलिए ओवरऑल गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स ओवरऑल गाइडेंस दें पाइसिस के कनेक्शन के लिए। पाइसिस के कनेक्शन के लिए ओवरऑल गाइडेंस दें। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो ये यहां पर कार्ड आया हुआ है। जो यहां पर मैसेज आया हुआ है वो है, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो आपको माफ कर देने की जरूरत है। आप अपने पार्टनर को माफ कर दीजिए, फॉरगिव करिए,
पुरानी एनर्जी, इसको जो निगेटिविटी रही है उसको आप रिलीज करिए इस रिलेशनशिप से, अपने दिलो दिमाग से इन चीजों को रिलीज करिए। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। जो भी हुआ है उससे आप एक सीख ले लें, पर ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी को आप इस रिश्ते में बना करके रख रहे हैं या अपने दिलो दिमाग में रख रहे हैं। आप अपने पार्टनर की छोटी मोटी गलतियां, उनको आप लेट गो करिए, रिलीज करिए। और अगर आपके साइड से कुछ ऐसा लगता है आपको, इन केस की आपको माफी मांगने की जरूरत है, तो आप अपने पार्टनर से फॉरगिव ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को करने से आप दोनों के बीच में जो हीलिंग है वो तेजी से आएगी, तेजी से सिचुएशन हील होगी, रिलेशनशिप हील होगा और आप लोग अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे। यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो आप लोग को रिलेशनशिप में फिर से ज्यादा प्यार, ज्यादा अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग महसूस होगी। ये गाइडेंस आई हुई है। तो पाइसेस से थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।